गाइस वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स 9 लेसन डिस्काउंट एंड कमीशन, जिसमें हम करेंगे सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 9.1। तो फ्रेंड्स, इसके पहले की अगर आपको वीडियोस देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। अगर आपने इसे सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब जो है हमारा मेन टॉपिक 9.1 जो है स्टार्ट हो रहा है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ मार्केट प्राइस 1700 सेलिंग प्राइस 1540 देन फाइंड द डिस्काउंट। देखो, अब ये 9 पॉइंट आपका टोटल 9.1 जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो है डिस्काउंट के ऊपर। अब आप बोलोगे ये डिस्काउंट क्या होता है? तो देखो, मेन बात क्या है, डिस्काउंट। जब भी आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो ना, तो सामान के ऊपर आपको मार्क्ड प्राइस, ये जो लिखा है ना मार्क्ड प्राइस, वो सामान के ऊपर लिखा होता है, वो कुछ भी लिखा होता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर, उसी मार्क प्राइस के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, आपको डिस्काउंट मिलता है। तो फिर जब उसमें से हम डिस्काउंट माइनस करते हैं डिस्काउंट को, तब आपको जो मिलता है प्राइस ना, उस प्राइस को हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। समझ गए? इसीलिए हम जो है एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट। तो अगर ये आप समझ गए तो ये जो आपका 9 पॉइंट है बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। सेलिंग प्राइस यानी कि जितने में वो वस्तु, वो सामान बिकी है। मार्केट प्राइस मतलब उसके ऊपर जो उस पे मार्क्ड है, यानी उसके ऊपर कितना लिखा था। जैसे किसी सामान पे 10 रुपए लिखा था, लेकिन डिस्काउंट 1 रुपए का मिल गया, तो वो 10 में से 1 रुपए निकल गया, तो सेलिंग प्राइस हो गई 9 रुपए। यानी कि सेलिंग प्राइस अगर हमें नहीं पता तो मार्केट प्राइस मान लो 10 रुपए और डिस्काउंट हमें मिला मान लो 1 रुपए का, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? वो हो गया 9 रुपीज, बराबर ना। तो ये चीज जो है आपको समझनी चाहिए, बराबर ना। ये तीन चीज आपको समझ में आ गया ना कि मार्क प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, तो आपके लिए ये चीज आसान हो जाएगी। तो देखो, अब यहां पे जो है क्या बोलता है कि इफ मार्क प्राइस 1700, सेलिंग प्राइस जो है वो 1540, देन फाइंड डिस्काउंट। तो देखो, सबसे पहले यार याद रखो ना, कभी भी जैसे अगर ये फॉर्मूला हमेशा आप यूज करो कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट उसे मैं शॉर्टकट में लिख दिया। अब देखो, सेलिंग प्राइस, अब इसी फॉर्मूले की मदद से हम निकालेंगे। सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है 1540 इज इक्वल टू मार्क प्राइस कितना है? 1700 माइनस डिस्काउंट। आपको पता है क्या? नहीं। तो डिस्काउंट आप या तो x मान लो या तो डिस्काउंट ऐसे ही रहने दो, ठीक है। फिर देखो अभी ध्यान से, अब यहाँ पे हमें अपना मैथ वाला दिमाग लगाना है। ये डिस्काउंट देखो माइनस में ना, इसको उधर लेकर आओ, इस इक्वल के इधर लेकर आओ, इसको इधर लेकर आओ और इसको जो है उधर लेकर जाओ। तो डिस्काउंट इधर आएगा तो वो प्लस में हो जाएगा डिस्काउंट, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, क्या है? वो है 1700 और ये 1540 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1540, ठीक है। अब जरा माइनस करो, ठीक है। 0 से 0 गया तो 0 और 10, अब यहां से एक कैरी देना पड़ेगा। 10 से 4 गया, 10 से 4 गया तो 6, फिर यहाँ पे बचा 6, 6 में से 5 गया तो 1, और फिर देखो 1 से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो आपका जो है डिस्काउंट वो कितना आ गया? वो 160 रुपीज आ गया। तो है ना ये बहुत आसान, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने क्या दिया है? इफ मार्क प्राइस 990 परसेंटेज, अब यहां देखो डिस्काउंट दिया है वो परसेंटेज में 10%, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। देखो हमारे सामने क्या दिया है? हमारे सामने मार्क प्राइस दे के रखा है कितना? 990 रुपीज, ठीक है। उसके बाद देखो डिस्काउंट जो है ना वो कितना दिया है? वो है 10% दिया, परसेंटेज में डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कितना हमें नहीं पता, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोलता है? फाइंड द सेलिंग प्राइस। हमें क्या पता करना है? हमें सेलिंग प्राइस जो है पता करनी है, ठीक है। अब हमें देखो पता है, हमें जो है फॉर्मूला पता है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस
डिस्काउंट। ओके, लेकिन यार एक बात बताओ मुझे, हमें डिस्काउंट सिर्फ परसेंटेज में पता है, एक्चुअल में डिस्काउंट कितना वो नहीं पता। डिस्काउंट जो कहते हैं ना डिस्काउंट नंबर, मतलब डिस्काउंट अमाउंट, वो नहीं पता, ठीक है। तो डिस्काउंट हम निकालते हैं, तो सबसे पहले साइड में आप ना डिस्काउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना होगा, ठीक है, एक सेकेंड। डिस्काउंट कितना है, देखो 10% है। 10%, 10% मतलब 100% में से 10, ठीक है। लेकिन किसका डिस्काउंट किस पे मिलता है जरा बताओ। डिस्काउंट मार्क प्राइस पे मिलता है, यानी जितनी उस पे लिखी होती है सामान के ऊपर मूल्य, उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है। तो ये कितना है, 990, ठीक है। तो अब देखो इसे सॉल्व करने का बेहद आसान तरीका, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 10 से ये 0 कैंसिल, तो कितना आ गया, 99 आ गया, ठीक है। तो अब जरा देखो, सो देयर फॉर सेलिंग प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस जरा देखो कितना है, वो है 990 माइनस डिस्काउंट कितना मिल गया, 99, ठीक है। तो अब देखो देयर फॉर सेलिंग प्राइस वो कितना हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे देखो 10 में से 9 गया तो 1, और फिर यहाँ पे बचा कितना 8, 8 से 1 कैरी देंगे, 18 में से 9 गया तो 9, और यहाँ पे बचा क्या 8, 8 में कुछ नहीं जाएगा, 891। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर है। तो इसी तरह देखो करना बहुत आसान है, कितना आसान है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कितना मजेदार है, देखो ध्यान से क्या बोलता है, इस सेलिंग प्राइस, देखो हमारे सामने जो है सेलिंग प्राइस देके रखा है कितना, 900 रुपीज। ओके, अब बोलता है डिस्काउंट, अब यहाँ पे फिर से देखो डिस्काउंट कितना देके रखा है, वो देखा रखा है 20%, ठीक है। मार्क प्राइस, हमें जो है मार्क प्राइस जो है वो पता करना है, नहीं पता है। अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो, ऐसा मान लेते हैं कि लेट सपोज दैट, ठीक है, लेट्स सपोज दैट मार्क्ड प्राइस बी, एक सेकेंड, बी एक्स रुपीज। ओके, मान लो कि मार्क प्राइस जो है एक्स रुपीज। अच्छा, अभी देखो हमें क्या पता करना है, हमें मार्क प्राइस ही पता करना है, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला जाना होता है क्या, कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा, अभी देखो डिस्काउंट हमें पता है क्या, नहीं पता, ठीक है। तो डिस्काउंट हम निकालते हैं बाजू में, ठीक है। डिस्काउंट इज इक्वल टू, वो कितना है, 20% है, तो 20% को हम 20/100 करते हैं, लेकिन किसका, मार्क प्राइस का। मार्क प्राइस को हमने x माना है तो x हो जाएगा। तो हमारा डिस्काउंट कितना होगा एक्चुअल में, एक्चुअल में हमारा डिस्काउंट होगा, ये देखो अगर हम इस 0 से इस 0 काट दे, बराबर ना, और 2 से इस 10 को काट दे 5 टाइम में, तो देखो यहाँ बचेगा 1 x अपॉन में 5 बचेगा, बराबर ना। तो हमारा डिस्काउंट कितना हो गया, x/5, ठीक है। जरा समझो आसानी से। अब देखो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है हमें निकालना है, नहीं, सेलिंग प्राइस दे के रखा है 990 रुपीज। मार्क प्राइस पता है क्या, नहीं, x माना है हमने उसे। डिस्काउंट कितना है, वो है x/5। देखो जरा समझो, यहाँ 20/100 था, 21 × 20, 25 × 100, तो ऐसे भी हम उसे शॉर्टकट करेंगे ताकि थोड़ा आसान हो। अब यहाँ देखो 990, हाँ ओके, हाँ ओ सॉरी 900 है वो, एक सेकेंड, ये देखो ये 900 है, हाँ सॉरी, हाँ तो ये 900 हो गया। अच्छा, अब देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, 5 × x, सो 5x माइनस इसके अपॉन में 1 होता है, x1 × x, और अपॉन में 5, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये 5 पूरे के अपॉन में आ गया, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये देखो 900 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 5x माइनस x, तो वो हो जाएगा 4x, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, अब ये हो गया 9 5 45 00, देखो 500 500 5 45 इज इक्वल्स टू 4x। अब एक काम करते हैं यार, ये 4 मल्टीप्लाई में इसको अपॉन में दे देते, तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है। तो अभी देखो कितने आसानी से सॉल्व होगा, एक सेकंड में इसे यहाँ साइड में कर देता हूँ, ठीक है, ज्यादा आसानी से समझोगे। अब 4 से इसमें डिवाइड दोगे तो कितना आएगा जरा समझो, यहाँ पे मैं डिवाइड दे देता हूँ, 4 से डिवाइड दे देता हूँ 4500 में, ठीक है। ओके, अब देखो 4 1 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ बचा क्या, नहीं, यहाँ पे बचा 5, तो 4 1 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा 1, ठीक है। यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 2 8 बचा 2, यहाँ पे 0, 4 5 20, पूरा खलास, ठीक है। अब देखो खत्म हो गया, यानी सपो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये 4 से अगर इसे हम कैंसिल करें, बराबर ना, तो हमें कितना मिलेगा, 1 1 2 5, यानी
1125 मिल गया हमें एक्स। एक्स क्या है? एक्स है हमारा मार्केट प्राइस। सो देयर फॉर मार्क्ड प्राइस इज 1125 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह देखो करना था, बहुत आसान है, आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देके रखा है जरा समझो। हाँ, यहाँ पे देखो क्या है, द मार्क प्राइस ऑफ द फैन इज 3000 रुपीज। ओके, शॉपकीपर गेव 12% डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, मार्क प्राइस जो है वो कितना है, वो है 3000 रुपीज। ओके, और डिस्काउंट कितना है, और डिस्काउंट है 12%। ठीक है, हमें क्या पता करना है, हमें डिस्काउंट एक्चुअल में कितना है वो पता करना है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस पता करना है, ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं ना, हम डिस्काउंट ही पता कर लेते हैं। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12% का मतलब होता है 12/100, मतलब 100% में से 12। लेकिन वो किसके ऊपर मिलता है, वही मार्क प्राइस के ऊपर ही मिलता है। ठीक है, तो ये जो है 3000 यहां लिख देते। अब यहां देखो बहुत इजी होता है इसे सॉल्व करना, एक जीरो से एक जीरो, ये 10 से फिर 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करो, देखो ये कितना है, ये 12 3 जा 36 और 0 जा 0। तो हमारा देयरफॉर हमारा डिस्काउंट कितना हो गया, हमारा डिस्काउंट हो गया 360 रुपीज। ठीक है, अब देखो डिस्काउंट आ गया। अब बताओ सेलिंग प्राइस आप नहीं निकाल पाओगे, बहुत आसान बात है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। ठीक है, गलत कहूं तो 100 रुपए देना, ठीक है, सही कहूं तो 400 दे दियो। देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, मार्क प्राइस कितना है, वो है 3000 रुपीज, माइनस डिस्काउंट कितना है, वो है 360 रुपीज। ठीक है, अब जरा माइनस करते हैं। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, देखो 0 से 0 गया 0, ये 0 है, इधर से कैरी आएगा तो 10 होगा, 10 में से 6 गया तो 4, यहां जब कैरी था 10 तो वहां 1 गया तो यहां बचा 9, 9 में से 3 गया तो 6, और 2 में से कुछ नहीं गया तो वो 2, तो 2640 रुपीज आपका सेलिंग प्राइस आ गया, और 360 रुपीज जो आपका डिस्काउंट आ गया। तो है ना ये मजेदार, बहुत मजेदार है। आप स्क्रीनशॉट लो और अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, द मार्क प्राइस ऑफ अ मिक्सर 2300, अ कस्टमर परचेस्ड इट फॉर 1955, फाइंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द कस्टमर, ऑफर टू द कस्टमर। देखो बहुत आसान है, जरा समझो। मार्क प्राइस यानी कि आपको मार्क प्राइस दे के रखा है कितना, 2300 रुपीज। ओके, अच्छा अभी कस्टमर ने उसको खरीद लिया कितने में, 1955। यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं दिया, लेकिन आपने उसने घुमा के आपको कंफ्यूज करना चाहा, बट आप कंफ्यूज थोड़ी होंगे। कस्टमर ने खरीद लिया 1955 में, इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस 1955 है। सही है ना, गलत कहूं तो 100 रुपए दे देना। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें परसेंटेज में डिस्काउंट निकालना है। जरा समझो, हमें परसेंटेज में डिस्काउंट, तो परसेंटेज डिस्काउंट निकालने के लिए जरा समझो, पहले डिस्काउंट तो पता चले कितना है, तब परसेंटेज में डिस्काउंट निकालेंगे। ठीक है, अब जरा समझो, अब यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था, कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, अच्छा यार सेलिंग प्राइस कितना है, देखो वो है 1955 इज इक्वल टू मार्क प्राइस 2300 और माइनस डिस्काउंट। तो फिर से इस डिस्काउंट को इधर लाते हैं, वो माइनस में है, प्लस में हो जाएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे 2300 रुपीज है। देखो मैं इसे यहाँ ले आया, ए मिसिंग है, तो इसको अगर मैं उधर लेकर जाऊं तो वो माइनस हो जाएगा 1955 रुपीज। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर जो है ऐसा कह सकते हो, देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ध्यान से, 0 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे बचा 9 में से 5 गया तो 4। ठीक है, जरा देखो यहाँ पे बचा 2,
2 में से 9 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे, तो 12 में से 9 गया 3, तो ये 345 और 1 में से 1 गया, ठीक है। अब डिस्काउंट कितना हो गया, इतना रुपया हो गया। अच्छा ये तो भाई डिस्काउंट है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो, तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू, हमें कितना मिला है 345, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करो किससे, 100 से, ठीक है। जब भी आपको परसेंटेज निकालना हो, सपोज करो आपको अपने मार्क्स का ही परसेंटेज निकालना हो, तो उसको मल्टीप्लाई करो 100 से और टोटल से जो है डिवाइड करो। टोटल कौन है, टोटल जो है, टोटल होता है उसका कौन सा, मार्क प्राइस, ठीक है, तो वो है 23 और तो मतलब 2300। अब क्या करो, देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, यानी परसेंटेज डिस्काउंट कितना आ गया 345 डिवाइड बाई 23। तो देखो यार 23 से जो है मैं 345 में डिवाइड देता हूं, ठीक है। जरा समझो, 23 वन जा 23, यहाँ पे कितना बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1, बराबर ना, यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखो 23 को कितनी टाइम ले जाओगे, देखो 2 5 जा 10 होता है, तो 5 टाइम लेकर जाओ, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 1 11, लो भाई खल्लास, ठीक है, खत्म हो गया, ठीक है। तो हम देखो जब इसको कैंसिल करेंगे तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना आ जाएगा, वो आएगा 15%, ओके। तो देखो इसी तरीके से करना था, बहुत आसान है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, ओके फ्रेंड्स। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या देके रखा है, अ शॉपकीपर गिव्स 11% डिस्काउंट। तो सबसे पहली बात तो डिस्काउंट लिख लो 11%, ओके, ऑन ए टेलीविजन सेट, हेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेट। अब देखो कॉस्ट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस, कितने में बिकी वो टीवी, 22,250 रुपीज में, ठीक है। देन फाइंड द मार्क प्राइस, हमें मार्क प्राइस जो है नहीं पता, नहीं पता तो उसे x मान लो, वही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी जरा देखो, अगर हमारा मार्क प्राइस x है तो हमारा डिस्काउंट कितना होगा, वो है 11%, मतलब 11/100 इंटू एक्स, इसका मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका डिस्काउंट 11x अपॉन में 100, ठीक है। तो देखो हमें डिस्काउंट का पता चल गया। अब जो है हम अपना मेन फॉर्मूला लगाते हैं, जिस तरह हम लोग अब तक सॉल्व करने आए हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, सेलिंग प्राइस कितना है, वो 22,250 रुपीज इज इक्वल टू मार्क प्राइस एक्स माइनस डिस्काउंट कितना है 11x अपॉन 100, ठीक है। अब देखो बहुत आसान है, कितना आसान है, देखो यहाँ पे ध्यान से, देयरफॉर 22,250, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100x जा 100x माइनस 11x, 11 वन जा 11, यहाँ पे इसके नीचे 1 होता है, और अपॉन में 100 वन जा 100, 100 वन जा 100। अब ये 100 को यहाँ ऊपर लेकर भेज दो, इसका इससे साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 22,250 है ना, जब ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, और 100x में से 11x को निकालोगे तो 89x बचेगा, क्योंकि 10x निकलता तो 90 बचता, बट एक और निकल रहा है 89x, बराबर ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये 89 को x को इधर लाओ, बराबर ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, बस हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो हमारे सामने क्या है, हमारे सामने 22,250 है, ठीक है, और उसके अपॉन में जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे x अगर है, x है 89 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा 89 जो है अपॉन में हो जाएगा। अब देखो कितना आसान है, बस हमें डिवाइड देना है और हमारा आंसर हमारे सामने। सो 89 से जब आप डिवाइड दोगे 22,250 और उसके बाद डबल जीरो में, ठीक है, इसमें जो है हमें डिवाइड देना है। देखो यहाँ डबल जीरो है तो यहाँ पे डबल जीरो बढ़ा लेते हैं, तो देखो कैसे होगा, 89 अब यहाँ पे 20 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 89 टूजा लेंगे, बराबर ना। 89 टूजा कितना होगा, 2 9 जा 18, 1 कैरी, और 2 8 जा 16, 1 17, ठीक है। जब आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ पे बचा 1, 11 में से 7 गया तो 4, यहाँ 1 बचा, कुछ नहीं। अब यहाँ पे आ जाएगा 5। अब देखो ये 5 40 है, 8 5 जा 40 होता है, तो 5 बार ले लो, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 8 जा 40 और 4
44 हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे 000 है तो हर बार 0 बार जाएगा, तो 000 टाइम जो है ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे, कट करेंगे, तो हमें कितना आ जाएगा, 25,000 रुपीज आ जाएगा, वो x बराबर ना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 25,000। अब देखो x हमने किसका माना था, मार्क प्राइस, सो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर मार्क, एक सेकेंड, मार्क प्राइस इज 25,000 रुपीज, ठीक है। तो इसी तरह करना था, देखो बहुत आसान है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस कस्टमर गेट टोटल डिस्काउंट 70 रुपीज। मतलब कोई आइटम है तो उसके ऊपर ना 10% डिस्काउंट मिला, ठीक है, उसके मार्क प्राइस पे, तो वो डिस्काउंट था 17 रुपीज। टू फाइंड कॉस्ट प्राइस फॉर द कस्टमर, कस्टमर को कॉस्ट प्राइस कितना था, ठीक है। fill in the following boxes with appropriate number and complete the activity। तो देखो सबसे पहले वो क्या बोला, सपोज मार्क प्राइस ऑफ द आइटम इज 100 रुपीज। मान लो कि वो आइटम का, मान रहे हैं हाँ, वो आइटम का कॉस्ट प्राइस यानी उसे मार्क प्राइस यानी कि उसके ऊपर लिखा है वो 100 है, ठीक है। देयरफॉर फॉर द कस्टमर आइटम कॉस्ट कितना होगा, देखो 100 तो मार्क प्राइस है, ठीक है, डिस्काउंट कितना होगा, अब देखो 10%, अगर 100 रुपीज की चीज है तो 10% डिस्काउंट के हिसाब से 10 रुपीज होगा, तो वो है 90 रुपीज। अच्छा, अब बोलता है हैंस वन द डिस्काउंट इज, देखो अब जरा ध्यान से देखो, जब यहाँ पे देखो डिस्काउंट जो है था 90 रुपीज था, जरा समझो, व्हेन द डिस्काउंट इज, सॉरी डिस्काउंट 90 नहीं, डिस्काउंट 10 अभी हमने निकाला, जब डिस्काउंट 10 था द सेलिंग प्राइस कितना था, वो था आपका सेलिंग प्राइस जो है 90 रुपीज हो गया। देखो Therefore the customer cost selling price 90 हो गया, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो अब इसको समझो जरा, ये हो गया, आप समझ गए पूरी तरह कि मान लो कि मार्केट प्राइस जो है 100 है, ठीक है, और उसके बाद उस पे सेलिंग प्राइस कितने की हो गई, 90, क्योंकि 10 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। अच्छा, अब देखो व्हेन द डिस्काउंट इज 10, जब डिस्काउंट 10 था तो उसकी सेलिंग प्राइस थी 90 रुपीज। अब समझो सपोज व्हेन द डिस्काउंट, अब जरा समझो, अब यहाँ पे हमारा जो रियल है वो हमने ये तो सपोज किया था, यहां तक जो बात थी वो सपोज वाली थी, लेकिन अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, वो क्या बोलता है कि सपोज व्हेन द डिस्काउंट इज 17 रुपीज, जरा समझो 17 रुपीज, और सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमने मान ली एक्स, मतलब कस्टमर को कितने में मिला वो, ठीक है। तो देखो कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस हमें पता करना, वही हम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 17। अब जरा समझो, तो x जो है वो क्या है, वो सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर हमें कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 17 रुपीज का। और जो हमने सपोज किया था, सपोज किया था कि वो चीज 100 रुपीज की हो, तब हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा था, तब हमें डिस्काउंट मिल रहा था 10 रुपीज का। समझो सेलिंग प्राइस जब हमारी x थी, जो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें डिस्काउंट मिल रहा था 17 रुपीज का, लेकिन जो हमने माना था 100 रुपीज, उसके ऊपर डिस्काउंट हमें कितना मिल रहा था, 10 रुपीज का, ठीक है। तो ये हमने जो है दो फ्रैक्शन जो है दोनों इक्विवेलेंट, जो हमने माना था वो और जो एक्चुअल में है वो दोनों इक्विवेलेंट है। ओके, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से, ये x इधर है, ये अपॉन में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो देखो x यहीं पे है, ये 100 और 10, मतलब 100, सॉरी ये देखो जरा, 100 और 10 तो वहीं रहेगा, ये अपॉन में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, यहाँ पे 100 नहीं रहेगा, यहाँ पे जो है आपका 90 रहेगा, ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे 90 रहेगा। क्यों पता है, बात सेलिंग प्राइस की हो रही है, मार्क प्राइस की नहीं। हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट ले रहे हैं 17, तो वहां पे सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 90 है, जरा समझो, ठीक है। तो 90 पे जो है 10 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रहेगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे जो है वो रहेगा 90, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सॉल्व क्या होगा, यहाँ पे क्या भरोगे, वहां पे देखो ये 0 से, ये 10 से जो है ये 0 कैंसिल होने वाला है, ठीक है। तो फिर देखो क्या हो जाएगा, 17 यहाँ पे आ जाएगा 153 आ जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया, देयरफॉर द कस्टमर विल गेट द आइटम फॉर 153 रुपीज। जरा समझो एक चीज, यहाँ पे जो हमने मिस्टेक की थी उसे फिर से मैं बता दे रहा हूँ, समझो। सेलिंग प्राइस जब x था, जो हमें पता नहीं है, तो हमें डिस्काउंट कितने का मिल रहा था, 17 रुपीज का।
और जो हमने माना था उसका सेलिंग प्राइस, उसका मार्क प्राइस था 100 बट सेलिंग प्राइस थी 90 क्योंकि 10 का डिस्काउंट मिल रहा था। तो उसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है हमारे एक्चुअल फ्रैक्शन से। समझ में आया? सो देयरफॉर जो है हमने ये अपॉन में था, यहाँ मल्टीप्लाई में गया, ये 10 से जो है 99 टाइम कटेगा। जरा समझो, 10 से 90 जो है वो 9 टाइम कटेगा और 19 7 153। तो कस्टमर के लिए वो जो फाइंड कॉस्ट प्राइस, कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस कितने की थी, वो है 150 रुपीज। तो बहुत आसान है ये, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार है। अ शॉपकीपर डिसाइडेड टू सेल सर्टेन आइटम एट अ सर्टेन प्राइस। सोचो, अब यहाँ पे सर्टेन प्राइस दिया है, यानी कि वो कोई आइटम है, वो किसी प्राइस पे जो है वो डिसाइड करता है मैं इसी प्राइस पे बेचूंगा, चाहे वो 200 400 500 जो भी है। लेकिन पता है वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है ही टैक्स द प्राइस ऑन द आइटम बाय इंक्रीजिंग द डिसाइड प्राइस। वो ना उस पे मतलब क्या करता है ना कि अब वो जो टैग करता है ना 25% ज्यादा टैग करता है। यानी कि सपोज करो वो जितना भी मतलब उसका प्राइस है वो एक्चुअली बेचना चाहता है, लेकिन उसने क्या किया, उस पर 25% बढ़ा करके उसका दाम चिपका दिया। जैसे होता है ना कोई सामान उसकी एक्चुअल प्राइस कुछ और होती है, लेकिन दुकानदार क्या करते हैं उसके ऊपर जो है चिपका देते हैं कि 100 रुपए की चीज 125 225 ऐसे बढ़ा के, बराबर ना। और फिर क्या हुआ कि उससे बढ़ा के उसने प्राइस तो रख दिया, लेकिन यहां देखो बोलता है व्हाइल सेलिंग द आइटम ही ऑफर्स 20% डिस्काउंट, और बेचते समय उसने 20% डिस्काउंट भी दे दिया। तो दुकानदार यही तो करते हैं, प्राइस बढ़ा के आपको डिस्काउंट देके मामू बना देते हैं। सही बात है ना? तो सतर्क रहो उनसे, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी मोर और लेस परसेंट ही गेट द डिसाइडेड प्राइस, बराबर ना। डिसाइडेड प्राइस पे उसने कितना ज्यादा या कितना कम जो है वो प्रॉफिट, मतलब हाउ मेनी मोर, लेस ज्यादा पता है या कम पता है, वो हमें पता करना है। तो देखो हमें नहीं पता कि उसने कितने में डिसाइड किया था जो है कि मुझे बेचना है, ठीक है। तो सपोज हम मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं कि सपोज द डिसाइडेड प्राइस बी 100 रुपीज। मान लो कि डिसाइडेड प्राइस जो है 100 रुपीज है। अब समझो ही टैक्स द प्राइस ऑन द आइटम, मतलब आइटम के ऊपर जब वो चिपकाता है तो वो कितना चिपकाता है, वो चिपकाता है, उसे हम लोग मार्क प्राइस कह देंगे। तो वो कितना, वो 100% 100 रुपीज है, लेकिन उसके ऊपर 25% जो है ऐड करके चिपकाता है। तो वो 25% क्या है जरा देखो, ये 25% इस 100 का ही है, बराबर ना। तो वो 25% कैसे निकालेंगे, 25/100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो 25 जो है वो 25 ही आ जाएगा। तो आपका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा देखो 100 प्लस 25, यानी कि देयरफॉर आपका मार्क प्राइस जो है वो 125 हो जाएगा। यानी जरा सोचो 100 रुपए में उसको चीज बेचनी थी, लेकिन उसने जो है उसको जो है टैग किया, ही टैग्स द प्राइस ऑन आइटम बाय इंक्रीजिंग द डिसाइडेड प्राइस बाय 25%। मतलब उसने 100 रुपए में बेचने के लिए सोचा था, लेकिन उसने 25% बढ़ा के उसकी प्राइस उसने कितनी चिपकाई, उसने मार्केट प्राइस जो है चिपका दी 125 रुपीज की। अब जरा समझो, उसने 125 रुपए की टैग चिपका दी, ठीक है। लेकिन एक और बात है, वाइल सेलिंग द आइटम ही ऑफर 20% डिस्काउंट, लेकिन बेचते समय उसने डिस्काउंट भी दिया। जरा समझना इस बात को। हम यहाँ मार्केट प्राइस, अब देखो उसने जो है डिस्काउंट भी दे दिया भाई, और वो कितना है 20%, ठीक है। 20% मतलब 20% अपॉन 100, लेकिन किसके ऊपर, मार्क प्राइस के ऊपर। तो वो जो है वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है 125 कर लेते हैं हम। फिर देखो ये इससे जो है ये 0 कैंसिल, और 2 1 2 और 2 5 10, यानी कि 21 20 5 100। तो यहाँ देखो, अब देखो 125 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 125 अपॉन में 5, ठीक है। अब इसे कैंसिल करो, कितना हो जाएगा 5 2 10 और 5 5 25, तो ये तो 25 आ गया। अब देखो यार जरा सोचो, खुद ही सोचो, बंदे ने 25% के हिसाब से 25 रुपीज बढ़ाया था,
फिर भाई साहब ने डिस्काउंट 20% दे करके वही 25% का 25 रुपीज का डिस्काउंट भी देख रहे हैं। तो जरा समझो यार। अब हम लोग ये वाला दिमाग लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं क्या, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, उसकी सेलिंग प्राइस है मार्क प्राइस 125 उसने मार्क किया, माइनस डिस्काउंट भी कितना दे रहा है, डिस्काउंट भी दे रहा है 25 रुपीज का। तो भाई जरा बताओ मुझे अच्छे से, हाँ सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, वो भी आ गई कितनी 100 रुपीज की। मतलब क्या यार, मतलब देखो उसने डिसाइड भी किया 100 रुपीज में और लास्ट में बेचा भी 100 रुपीज का। तो ऐसा जो उसने किया, जो उसने दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया कि 25% उसने रेट बढ़ा दिया, 20% डिस्काउंट दे दिया, तो क्या उसने क्या बोला, फाइंड हाउ मेनी मोर और लेस, उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ उसके डिसाइडेड प्राइस पे। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू डिसाइडेड, एक सेकेंड, डिसाइडेड प्राइस, दोनों बराबर आ गया। सो देयरफॉर उसने, यही जो क्वेश्चन है, फाइंड हाउ मेनी मोर और लेस परसेंट ही डिसाइडेड प्राइस। तो देखो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 0%, बराबर ना, 0%, ना तो उसे लॉस हुआ ना तो उसे फायदा हुआ, मतलब उसके डिसाइडेड दोनों बराबर आ गए, बराबर ना। तो ना तो उसे एक भी रुपए का फायदा हुआ और ना तो उसे एक भी रुपए का नुकसान हुआ, उसके डिसाइडेड प्राइस, उसने जितना सोचा था उतने में ही बेचा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखो, हमें जो है 9.2 करना है, लेकिन आपको बता दूं 9.1 में ना हमें क्या करना था, हमें डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चंस करने थे, लेकिन 9.2 हमारे किसके ऊपर डिपेंड है, कमीशन के ऊपर, यानी कि कितना कमीशन मिलता है। ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी चीज बिचवा दी या खरीदवा दी तो आपको कमीशन मिलेगा, तो वही है। तो देखो क्या बोलता है, जॉन सोल्ड बुक्स वर्थ ₹4,500 फॉर अ पब्लिशर। ठीक है, कि जॉन ने ना किसी पब्लिशर को बुक बेची, कितने में, 4,500 में। फॉर दिस ही रिसीव 15% कमीशन, उसको 15% कमीशन मिला। अब बोलता है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द टोटल कमीशन ऑफ जॉन ऑब्टेन्ड, बराबर ना, जॉन को कितना कमीशन मिला ये हमें पता करना है। यहां देखो क्या बोलता है, सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक, सेलिंग प्राइस कितनी है, बुक की सेलिंग प्राइस है 4,500 रुपीज। ठीक है, इतने पैसे में जॉन ने बुक जो है पब्लिशर को बेचा, उसे कमीशन मिला, रेट ऑफ कमीशन कितना था, उसे 15% कमीशन मिला। तो यहां पे रेट ऑफ कमीशन में हम 15% ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो कमीशन कितना मिला, ठीक है, 4,500 की बुक जो उसने बिचवाई, उसके बाद उसको कमीशन मिला, यानी कि उसने 4,000, जो पब्लिशर था वो 4,500 रुपए भी दिया और इसको कमीशन भी दिया इसका। ठीक है, तो कमीशन कैसे निकालेंगे, तो कमीशन किसके ऊपर होता है, वो उसके टोटल अमाउंट के ऊपर होता है, कितना। अभी देखो इसमें 15%, तो यहाँ कमीशन ऑफ 10, यहाँ पे 3 बॉक्सेस दिए, इसका मतलब क्या होता है कि हमें जो 15% मिला है ना, वो कितने का मिला होता है, वो 100% में मिला होता है, 100 में से 15%, लेकिन किसका, ये टोटल अमाउंट का। तो टोटल अमाउंट है 4,500 रुपीज। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जरा समझो, इसे सॉल्व आप करेंगे तो कैसे, ये 100 से ना ये 00 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद देखो 15 से 45 पर मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे, मतलब हम लोग 45 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। ठीक है, और उसके बाद आंसर लिखेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो 15 फाइजा कितना होगा, आप 15 फाइजा 75, यहाँ पे 7 कैरी, 15 वन जा 15 फोर जा 60, और 15 फोर जा कितना होता है 60 प्लस 7, तो यहाँ पे 67, तो यहाँ पे 67 यानी 675, तो यहाँ पे लिख देंगे 675 रुपीज। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, काफी आसान था, उसे इतना कमीशन मिला 675 रुपए। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बताता हूँ कैसे। रफीक सोल्ड फ्लावर्स वर्थ 15,000 बाय गिविंग 4% कमीशन टू द एजेंट। ठीक है, रफीक ने ना 15,000 रुपए के फ्लावर बेचे, लेकिन एजेंट के मदद से, एजेंट को बोला कि मेरे 15,000 के आप फ्लावर बिकवा दो, मैं 5% आपको कमीशन दूंगा, लेकिन वो बिकने के बाद। अब हमें क्या पता करना है, फाइंड द कमीशन ही पेड। हमें ये पता करना है कि रफीक ने एजेंट को कितना पैसा दिया कमीशन,
फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक, और फिर रफीक को कितना मिला। तो रफीक सबसे पहले क्या करेगा, फ्लावर को 15,000 में बेचेगा। अब 15,000 में से 4% कमीशन निकाल करके एजेंट को देगा, ठीक है। तो यहां पे देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे कि देखो कॉस्ट ऑफ फ्लावर्स वो कितना है भाई, वो है 15,000 रुपीज, ओके। अच्छा एक बात बताओ, कमीशन, अभी यहां पे कमीशन कितना है, देखो रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन वो कितना है, वो है 4%, ओके। तो बताओ कमीशन कितना होगा। सो देयर फॉर कमीशन इज इक्वल टू, उसे हम कैसे निकालेंगे, देखो मैंने क्या बोला था कि 4% किस में होता है, 4% हमेशा 100 में होता है, लेकिन टोटल कितना होता है, टोटल जिस हिसाब से जिसके लिए जो है वो काम होता है, तो वो 15,000। तो यहाँ पे 15,000 का वो उसे 4% किसका मिलेगा, 15,000 का, तो उसे 15,000 का 4% मिलेगा। तो अब इसे सॉल्व कैसे करोगे, ये 100 से ये 00 कैंसिल होंगे। अब इसका आप मल्टीप्लाई करो, किसका, 4 इंटू 150, ठीक है। तो कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे जरा बताओ मुझे। देखो जीरो का तो जीरो ही बढ़ेगा, फिर 15 का डबल, 15 4 जा 60, तो 600 रुपीज जो है उसका क्या आ गया, कमीशन आ गया। यानी रफीक कितना कमीशन देने वाला है, 600, लेकिन वो कब देगा, जब उसे 15,000 मिलेगा, ठीक है। तो देखो अब जो है ये कमीशन हो गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे अमाउंट रिसीव्ड, एक सेकेंड, रिसीव्ड बाय रफीक, ठीक है। रफीक कितना अमाउंट रिसीव करेगा, देखो कॉस्ट ऑफ फ्लावर, कॉस्ट ऑफ फ्लावर, एक सेकेंड, कॉस्ट ऑफ फ्लावर माइनस उसमें से क्या निकलेगा, उसमें से निकलेगा कमीशन। मतलब क्या, जितना उसको कॉस्ट ऑफ फ्लावर मिलने वाला है, यानी इसको कितना मिलने वाला है, कॉस्ट ऑफ फ्लावर कितना मिलने वाला है, 15,000 रुपीज, ठीक है, इतना मिलेगा। तो उसमें से वो क्या निकालने वाला है, वो कमीशन निकालने वाला है, यानी कमीशन को जो है माइनस करने वाला है। तो कमीशन कितना है, वो है 600 रुपीज, ठीक है। तो उसको अमाउंट कितना रिसीव होगा, उसको रिसीव होगा, देखो इसमें से 600 निकल गया तो बचेगा 14,000, ठीक है। एक सेकेंड अच्छे से लिखता हूं, 14,000 और 1,000 में से 600 निकल गया तो 400, ठीक है। तो इतना पैसा जो है उसको अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक, रफीक को इतना पैसा मिलेगा। पूरे देखो कॉस्ट ऑफ फ्लावर है 15,000, 15,000 में से कमीशन 600 निकलेगा तो 14,400 रुपए, इतना। देखो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप स्क्रीनशॉट लो। तो अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और इससे मजेदार आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। देखो क्या है यहाँ पे, देखो अ फार्मर सोल्ड फूड ग्रेन्स फॉर 9,200 थ्रू एन एजेंट, ठीक है। तो फार्मर के पास क्या होता है, फूड ग्रेन्स, और वो है ना 9,200 रुपए में ना एक एजेंट की मदद से जो है वो बेच दिया, ठीक है। लेकिन एजेंट को कमीशन चाहिए होता है, वो था 2%। अब बोल रहा है हाउ मच अमाउंट डिड द एजेंट गेट, एजेंट को कितना मिला, तो जो कमीशन है वही उसका जो है उसको मिला, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे कॉस्ट, देखो यहां पे क्या है, कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स वो कितना है 9,200, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, रेट ऑफ कमीशन कितना है, रेट ऑफ कमीशन, ओके, वो कितना है, वो है 2%, ओके। एक सेकेंड इसे, हाँ वो है 2%। अच्छा अब जो है सबसे पहली बात तो हम कमीशन ही निकाल लेते ना, देयरफॉर कमीशन कितना होगा, कमीशन वो कैसे निकालेंगे, कभी भी मैंने बताया ये जो 2% होता है हमेशा 100% को हम 2/100 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो 100 में होता है। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे फूड ग्रेन्स, और उसका कॉस्ट कितना है, वो है 9,200, मतलब इसका 2%। तो ये 100 से ना ये 2 कटेगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 इंटू 92 आएगा, ठीक है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 9 जा कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो हमारा कमीशन कितना हो गया 84, 184। तो देखो अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, देयरफॉर हाउ मच अमाउंट डिड द एजेंट गेट, ठीक है। तो आप ऐसे लिखोगे द एजेंट
गेट 184 रुपीज। ठीक है, बस ये है आपका फाइनल आंसर। देखो बहुत आसान था, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या दिया है, उमाबाई, उमा बाई नहीं है, उमा ताई है। एक सेकेंड, आई एम सॉरी, यहाँ पे उमा ताई होना चाहिए, तो ये कर लो उमा ताई, इसे जो है टी बना लेते हैं। ओके, उमाताई परचेज फॉलोइंग आइटम फॉर अ खादी भंडार। तो खादी भंडार से उमाताई ने दो सामान जो है खरीदे, 3 साड़ी फॉर 560 रुपीज ईच, मतलब 3 साड़ी खरीदे, एक एक के दाम 560 रुपीज है, 560 रुपए। 6 बॉटल्स ऑफ हनी फॉर 90 रुपीज ईच, एक बॉटल की कीमत 90 है, ऐसे 6 बॉटल खरीदे। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आपको कुछ ये कर देता हूँ, मतलब कि सपोज करो इसका टोटल कॉस्ट कितना होगा, इसका टोटल हो जाएगा 560 इंटू, अगर आप 3 करेंगे तो कितना होगा, 3 0 जा 0 और 3 6 जा 18। ठीक है, एक सेकेंड, 3 6 जा 18, 1 कैरी, और 3 5 जा 15, 116, मतलब ये 1680 हो जाएगा। उसी जगह जो है हमारा ये कितना होगा, जो 6 बॉटल ऑफ हनी, तो ये 6 बॉटल जो 90 रुपीज के, वो 6 बॉटल खरीद रही है, तो 9 6 जा 54 एंड 0, तो इतने रुपीस। तो देखो अभी टोटल कॉस्ट जो होगा, टोटल परचेसिंग, या हम कह सकते हैं टोटल, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा उनका 1680 रुपीज। ठीक है, और उसमें प्लस कर देंगे 540, तो उस हिसाब से देखो इनका कितना हो जाएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, फिर देखो 8 और 4 12 के 2, 1 कैरी। ठीक है, 6 और 5 11 1 12 के 2, 1 कैरी, 1 1 2, तो देखो 2220 रुपीज जो है इनका टोटल जो है पैसे हो गए। अच्छा, उसके बाद क्या बोलता है, ऑन द परचेस, जब वो इतना परचेसिंग, ये टोटल परचेसिंग अमाउंट है। ठीक है, शी रिसीव अ रिबेट यानी छूट, जो होता है ना डिस्काउंट ही उसे कहते हैं एक तरह का, 12%। ठीक है, 12% उनको राहत मिल गया। हाउ मच टोटल अमाउंट डिड उमाताई पे, उन्होंने कितना, तो देखो यहाँ पे रिबेट हम निकालते हैं, तो रिबेट उन्हें कितने का मिला, उन्हें रिबेट मिला 12%, मतलब 12/100, किसके ऊपर, वो जितना खर्चा, जितना अमाउंट पे कर रही हैं उस पे 12%, तो वो पे कर रही हैं 2220 रुपीज। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में देखो अब क्या होगा, हम जो है एक 0 से यहाँ पे एक 0 कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 222, और अपॉन में क्या बचा है, अपॉन में 10 बचा है। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे, ये 2 से 5 टाइम कटेगा, ये 2 से जो है 6 टाइम कटेगा, तो क्या आ जाएगा, देखो 6 मल्टीप्लाई बाई, अब एक काम करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 6 का 2 के साथ, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 2 जा 12 1 13, 1 कैरी, 6 2 जा 12 1 13, और उसके बाद डिवाइड में 5। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, अगर हम 5 से इसको डिवाइड देते हैं, मतलब अगर हम 13 और 32 में जो है हम 5 से डिवाइड, तो देखो 5 2 जा 10, अपॉन में कितना बचा 3। ठीक है, यहाँ पे आ गया 3, 5 6 जा 30, अपॉन में कितना आ गया 3, उसके बाद 2, तो 5 6 जा 30, अपॉन में कितना आ गया 2, पॉइंट लगा तो 0, 5 4 जा 20। ओके, तो यहाँ पे देखो हम जब इसे कट करेंगे तो हमें कितना आंसर आएगा, 266.4, इतना रुपए जो है कितना उन्हें मिला, क्या रिबेट मिला। अच्छा, उन्होंने कितना अमाउंट हाउ मच अमाउंट डिड ही उमाताई पे। ठीक है, तो अमाउंट पेड हमें निकालना है। ठीक है, अमाउंट पेड कैसे निकालोगे भाई, देखो टोटल जो अमाउंट है, जरा समझो, टोटल में से माइनस करना है, किसको, हमें रिबेट को माइनस करना है। ठीक है, तो देखो अब क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट था 2220, माइनस रिबेट कितना है 266.4। ठीक है, तो माइनस कैसे करेंगे, देखो माइनस करेंगे इस तरह, देखो 2220.00 ले लेते हैं, एंड उसके बाद, या फिर सिर्फ 0 लेते हैं। ठीक है, उसके बाद
266.4 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 20 में से 1 कैरी जाएगा तो ये 19 बचेगा, यहाँ पे 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पॉइंट लगा दो। अब देखो 9 में से 6 गया तो 3, ठीक है। और फिर यहाँ देखो 1 में से 6 नहीं जाएगा तो इससे कैरी लेंगे, तो 11 में से 6 गया तो 5, ठीक है। और यहाँ बचा 1, ठीक है। फिर 11 में से 2 गया तो यहाँ पे 9, ठीक है। और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे देखो इनका आंसर कितना आ जाएगा 1953.6, ठीक है। इतना पैसे जो है, इतने रुपए जो है उमाताई जो है पे करेंगे। तो देखो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ था, जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करना और यहाँ पे माइनस करना। तो ये चीजें आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, यूज द गिवन इंफॉर्मेशन एंड फिल द बॉक्सेस विद सुटेबल नंबर्स, ठीक है। ये बोलता है क्या, श्रीमती दीपांजलि परचेस अ हाउस फॉर 7,50,000 फ्रॉम श्रीमती लीलाबेन थ्रू एन एजेंट। तो समझो जरा, दीपांजलि जी हैं 7,50,000 में हाउस खरीद रही हैं, घर, लेकिन किससे, बेच कौन रहा है, लीलाबेन, लेकिन एजेंट के थ्रू, ठीक है। एजेंट हैज चार्ज 2% ब्रोकरेज फ्रॉम बोथ ऑफ देम। अब देखो क्या होगा, अब दीपांजलि 7,50,000 का घर खरीदेंगी तो भी एजेंट उनसे भी 2% लेगा, और वो लीलाबेन का बिकवा रहा है तो भी उनसे भी 2% लेगा, यानी दोनों तरफ से, ठीक है। तो देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या है, श्रीमती दीपांजलि ने कितना पेड किया, ठीक है। तो देखो 7,50,000 का जो है ना ये घर है, ठीक है। तो उसका वो 2% मतलब 2/100 पे करेंगी। तो जब इतना पेड करेंगी तो वो कितना दी उन्होंने, तो ये 100 से ये तो 00 कट जाएगा। फिर देखो क्या हो जाएगा, जो है देखो 7,50,000 तो 2% उसका कितना होगा, देखो 2 ज़ीरो हो जाएगा 0, 2 ज़ीरो हो जाएगा 0, और फिर देखो 275 150 हो जाएगा, ठीक है। तो 15,000 रुपए जो है ब्रोकरेज दिया उन्होंने परचेसिंग द हाउस, यानी दीपांजलि जी ने 7,50,000 भी दिया और फिर 15,000 एक्स्ट्रा दिया, किसको, एजेंट को। तो श्रीमती लीलाबेन ने भी कितना, अब देखो 7,50,000 उनको भी कमाना है तो उनको भी ब्रोकरेज देना पड़ेगा, तो वो भी जो है 15,000 रुपीज जो है एजेंट को देंगी, क्योंकि दोनों से वो ले रहा है ना, तो दोनों से सेम लेगा 2%, दोनों से, दीपांजलि जी से भी लीलाबेन से भी। अच्छा, टोटल ब्रोकरेज रिसीव बाय एजेंट, वो टोटल कितना भाई, 15,000 इनका 15,000 इनका, यानी कि अगर 15,000 प्लस 15,000 दोनों लोग का ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30,000। तो यहाँ पे हम 30,000 रुपीज ये कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये एजेंट 30,000 कमा लिया, 15,000 दीपांजलि जी से जो हाउस खरीद रही हैं, और 15,000 लीलाबेन से जो बेच रही हैं। अच्छा आप देखो टोटल कॉस्ट ऑफ हाउस दीपांजलि पेड। अब दीपांजलि जी ने कितना पेड किया, जरा सोचो, दीपांजलि जी 7,50,000 का जो है घर खरीद रही हैं, लेकिन उन्होंने 15,000 एक्स्ट्रा दिया है, जरा समझो, उन्होंने 15,000 जो है एक्स्ट्रा दिया है। अच्छा जब एक्स्ट्रा दिया है तो उनका टोटल कितना हो जाएगा, देखो 0 से 0 0 एंड 0 एंड 5 एंड 5 1 6, यानी कितना, यानी 0, देखो 7,65,000 रुपीज, मीन्स 7,50,000 तो रूम का पैसा, हाउस का पैसा, बट 15,000 एक्स्ट्रा किस चीज का, एजेंट को दी हैं, तो ये दोनों ऐड होके 7,65,000 होगा। उसी तरीके से द सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस फॉर लीलाबेन। अब लीलाबेन जी का क्या होगा, जरा सोचो, लीलाबेन को सबसे पहले जब दीपांजलि जी से 7,50,000 रुपीज मिलेंगे, मतलब 7,50,000 मिलेंगे, तो उसमें से वो जो है ना 30,000 सॉरी उसमें से वो 15,000 रुपीज एजेंट को देंगी। भाई जब पैसा सामने से मिलेगा, उन्होंने क्या बोला, रूम बिकवाओ, पैसा मिलेगा उसमें से मैं दे दूंगी। तो देखो यहाँ 0 से 0 0 से 0 0 से 0 माइनस होगा, 10 से 5 गया तो 5, और 4 में से 1 गया तो 3, और यहाँ पे तो उनको 7,35,000 यानी उनको मिलेगा 7,35,000
35,000 रुपीज। मतलब रूम उन्होंने बेचा, उनको दीपांजलि जी से 7,50,000 मिले तो 15,000 एजेंट को दे दिया तो बचा 7,35,000। वहीं दीपांजलि जी ने ऐड करके दिया था, दीपांजलि ने 7,65,000 में खरीदा लेकिन इनको मिला 7,35,000 रुपए। यानी एजेंट ने जो है 30,000 रुपए जो है 15,000 इधर से भी कमाए, 15,000 उधर से भी कमाए। तो इसी तरीके से देखो ये क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो है हमारा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद यही है। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।